बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे पास इसमें सेकेंड ईयर का टॉपिक कंटिन्यू है और इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने प्रैक्टिस असाइनमेंट के सवालात को सॉल्व किया था। आज से हम अनसॉल्व पेपर के सवालात को सॉल्व करने जा रहे हैं। अनसॉल्व पेपर के सवालात में आज हमने 2001 का सवाल चूज़ किया है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। कहता है अल-मंसूर कंपनी लिमिटेड मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ₹50 एंड डिबेंचर इज़ ₹100। अब देखें, पार वैल्यू सवाल में वो आपको खुद कह रहा है कि ₹50 है और डिबेंचर की वैल्यू ₹100 है। ठीक है, आमतौर पर जो शेयर की वैल्यू हुआ करती थी वो ₹10 हुआ करती थी, या फिर हम एज्यूम करते थे कि ₹10, लेकिन अब उसने खुद कह दिया कि 50, तो हमें 50 ही कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन बोलते कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ₹60 ईच। कंपनी ने ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमारे पास फॉर कैश लिखा हुआ है, तो कैश को डेबिट कर देंगे और कंपनी ने लाजमन जो शेयर इशू किए हैं उनकी तादाद है जो यहाँ पर दी हुई है उन्होंने 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए के हिसाब से शेयर इशू किया है, 60 के एतबार से। ठीक है, इसी तरह हम लेते थे एक अकाउंट शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, पार वैल्यू है 50। इसी तरह 60 में इशू किया है, 50 पार वैल्यू है, तो ₹10 प्रीमियम है। तो यहाँ आ जाएगा शेयर प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो उस लिहाज से हमारे पास ये आ जाएगा 12 लाख, ये आ जाएगा 10 लाख और ये आ जाएगा 2 लाख। नरेशन ले लेंगे हम। इशूड 20,000 shares at the rate 10 each at ₹50 each at ₹60, राइट। ट्रांजैक्शन नंबर 1 की हमने एंट्री पास कर दी। देन उसके बाद वो कहता है कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹45। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं 45 के हिसाब से, ₹45 के हिसाब से। आपके पास शेयर की पार वैल्यू ₹50 है, तो ₹5 कम पर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, राइट। ट्रांजैक्शन को पास कर लेते हैं। कैश 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45, शेयर डिस्काउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह शेयर कैपिटल आ जाएगा पार वैल्यू से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, राइट। तो इनकी कॉस्ट 4,50,000 और ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 5 लाख। नरेशन ले लेंगे। इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 50 each at ₹45। दो ट्रांजैक्शन आपने पास कर दी। तीसरी कहते हैं कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स फॉर परचेज ऑफ पीस ऑफ लैंड विद मार्केट वैल्यू 3 लाख। वो आपसे ये कहता है कि आपने ज़मीन खरीदी है 3 लाख रुपए जिसकी कीमत है, और उसके लिए 5,000 शेयर इशू करें आपने।
राइट। ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं इसकी, कैसे करेंगे? ज़मीन खरीदी है तो लैंड डेबिट कितने की है जी? 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख डेबिट, इसके अगेंस्ट में आप शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं और शेयर की क्वांटिटी है 5000। तो आपके पास शेयर कैपिटल आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, राइट। और 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास 250,000। और एंटिटीज बैलेंस है ये 50,000 शेयर प्रीमियम, राइट। नरेशन ले लेंगे, इशूड 5000 शेयर्स एट द रेट 50 ईच for purchase of land, right। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 4, कहते हैं कंपनी इशूड 2000 शेयर्स एट पार्ट टू द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर्स को जब भी इशू की जाती है शेयर्स की क्वांटिटी, तो वो हमेशा पार वैल्यू पर इशू की जाती है और प्रोमोटर की एक फिक्स एंट्री होती है जिसको हम अभी बना लेते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम? 2050। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। नरेशन ले लेंगे हम, इशूड 2000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच टू प्रोमोटर्स। नंबर 5th, company issued 2000 debentures at rupees 100 each, repayable after 5 years at rupees 110। आपकी कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किए हैं, 2000 डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए के हिसाब से। ये जो 10% डिवेंचर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 10% इंटरेस्ट है उसके ऊपर, मगर अभी कैलकुलेशन में हम इंटरेस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करते, तो इसलिए अभी फिलहाल इसकी कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि जो डिबेंचर इशू हो रहा है वो किस कीमत पर इशू हो रहा है और किस कीमत पर रीपे हो रहा है। तो ईच रीपेबल 5 years 110, तो 10 रुपये इजाफी दिए जाएंगे या 110 के हिसाब से रीपे किया जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरह बनेगी। सबसे पहले तो कैश डेबिट हो जाएगा कि 2000 डिबेंचर 100 के हिसाब से, ये पैसा आ गया आपके पास। और उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम ले लेंगे डिबेंचर पेएबल, ये हमेशा पार वैल्यू से होता है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 लाख, और ये भी आपके पास आ जाएगी 2 लाख। अच्छा, अब रीपेमेंट की बात कर रहा है वो, रीपेमेंट 110 रुपए पे कर रहा है वो, यानी 10 रुपए का नुकसान होगा आपको जिस वक्त आप रीपे करने जाएंगे। तो इस नुकसान को टेक्निकली बोले जाता है प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन।
रिडीम्शन का मतलब रीपेमेंट होता है, तो वो क्रेडिट पर लिखा जाता है, तो उसको लिख लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 20,000। जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसके साथ ही एक अकाउंट यूज होता है लॉस ऑन डिबेंचर। इनफैक्ट ये लॉस है आज का, तो इसको भी अकाउंट फॉर किया जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह ये एंट्री आपकी बैलेंस हो जाएगी। नरेशन ले लेंगे, इशूड 2000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच, रीपे एट ₹110। ये पांचवी एंट्री बन गई। छठी एंट्री में बोलता है द कंपनी इशूड 2000 डिबेंचर्स ₹90 ईच, रीपेबल एट 110 ईच। वो आपसे ये कहता है कि आपने 90 रुपए के हिसाब से आप डिबेंचर इशू किया है और 110 के हिसाब से रीपे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 3 तरह का लॉस है आपका। बना लेते हैं इसको भी हम, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले तो जो पैसा आ गया उसे रिकॉर्ड कर लें आप। 2090 के हिसाब से आया, अगर 90 के हिसाब से आया तो मुझे देखते ही लग रहा है कि डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 2000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब डिवेंचर पेबल आ जाएगा पार वैल्यू से 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब रीपेमेंट की बात करेंगे हम। ये तो वो सब कुछ है जो कि इस वक्त ऑन द स्पॉट हुआ जब देते वक्त। आपने क्या करा, डिस्काउंट पे दिया, ये 10 रुपए आपने खुद बेयर करे, तो इसको दोनों को रिकॉर्ड करा। और आपको पता है कि लायबिलिटी है आपकी, जो कि आपको कम से कम 100 रुपए के हिसाब से तो अदा करनी ही करनी है। ठीक है, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब आइए जो रीपेमेंट करने जाएंगे आप, रीपेमेंट के टाइम पर आप 10 रुपए इजाफी दे रहे हैं, तो यही अकाउंट यूज होगा प्रीमियम ऑन रिडीम्शन का। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 रुपए इजाफी दे रहे हैं आप। जहां प्रीमियम ऑन रिडीम्शन आ जाएगा उसके अगेंस्ट में एक अकाउंट यूज होता है लॉस ऑन डिबेंचर, क्योंकि ये आपका आज का लॉस है 2000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 180,000, ये आ जाएगा 20,000, ये भी आ जाएगा 20,000, और ये आ जाएगा 2 लाख, और ये आ जाएगा 20,000। एंट्री देखे बैलेंस हो रही है, इन दोनों का टोटल 2 लाख, ये 2 लाख, ये 20,000 और ये 20,000, 2,20,000 है। नरेशन ले लेते हैं, इशूड 2000 डिबेंचर्स at the rate 90 each, repay bill at ₹110। स्टूडेंट्स, यहां पर ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। इस सवाल को अगर हम देखें गौर से तो इसमें जो इशुएंस हुई है शेयर्स की, उसके साथ ही डिबेंचर भी मौजूद है, और डिबेंचर के ये 2 केसेस मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ये जो दोनों केसेस हैं जिसमें पार पर इशुएंस है और प्रीमियम पर पेमेंट है, और डिस्काउंट पे इशुएंस है, प्रीमियम पे पेमेंट है, ये ज़्यादा पूछे जाता है इम्तिहान में। तो हमने प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करनी है। वैसे तो हम प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे चाहे केस कोई सा भी हो, ताकि सवाल कहीं से भी घूम कर आए हम उसको सॉल्व करने की पोजीशन में हो सके।
तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम।